स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस को आगे जो है कि सॉल्व करना शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसका बेस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली में इसमें ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, तो कोई पार्टनर क्या करता है, कैपिटल ज़्यादा लगाता है, या फिर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर बन जाता है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर आपस में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है, मान लीजिए कि दो पार्टनर थे, उनका इक्वल रेशियो था 1:1, लेकिन अब जो है कि उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, तो जाहिर बात है, ये सिंपल एग्जाम्पल, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ए को क्या है, ए को एक हिस्सा ज्यादा मिल रहा है और बी को एक हिस्सा जो है कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टनर्स को जो है कि गेन हो जाता है और किसी दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाता है। अब एक से अधिक पार्टनर हो सकता है, दो को गेन हो एक को सेक्रीफाइस हो, या दो को सेक्रीफाइस हो एक को गेन हो। अब आप सेक्रीफाइस और गेन अच्छे समझ रहे होंगे, मुझे इसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसको कंपनसेट कुछ पे किया जाना होता है। ठीक है, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो जो अभी तक हमने जितने भी गुडविल क्वेश्चन पढ़े इसके पहले, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, गुडविल को जो है कि एस्टिमेट किया जाता है कि आखिर में फॉर्म का गुडविल क्या है। ठीक है, वो एक्चुअल में आपको गुडविल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले जो है बता दिया है, एक्चुअल गुडविल आपका तभी होता है जब आप उसके लिए पेमेंट करते हैं और उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के थ्रू जो है कि बैलेंस शीट में, एसेट साइड में दिखाया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स में। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो वो कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो ईयर्स होंगे उसमें उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो मार्जिन कम हो जाएगा। तो गेन वाला वो जो पार्टनर होता है उसे जो है कि कुछ न कुछ जो है कि अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना होता है। तो यही जो है कि उनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के बेसिस पे हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं, और उसी गेन सेक्रीफाइस जो आता है उसी को हम जो है कि गुडविल से उसका एक अमाउंट निकाल लेते हैं, और जो पार्टनर गेन करता है उसके अकाउंट में डेबिट और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके अकाउंट में क्रेडिट। यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो गुडविल वैल्यूएट किया गया फॉर्म का, उसमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के बराबर ही जो है कि एक हिस्सा निकाला जाएगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट किया जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आप अगर अच्छे मन से पढ़ लेंगे तो आपका ये टॉपिक एकदम जो है क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो है कि 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। मैं 24-25 का जो अब इस बार का एडिशन है डीगोल का, मैं उसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन 20 क्या है, एबीआर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:1. It was decided that with the effect from the 1st April 2024, the profit sharing ratio will be 5:3. Goodwill is to be valued uh, 2 years of purchase of average profit, एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। तो कह रहा है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के आपको 2 ईयर परचेसिंग ईयर करके आपको गुडविल निकालना, जो आप अच्छे से जानते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2022, 23 एंड 24 वर 36,000, 32,000 एंड 40,000। ठीक है, तो बड़े आराम से देख लीजिए, सिर्फ एक एंट्री पास कर देने से आपका काम जो है हो जाने है। चलिए फटाफट देख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं गुडविल। ठीक है, अब गुडविल निकालने के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया, 36,000 प्लस 32,000। मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज में जो है कि आपको 3-4 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है तो आप पिछले के वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए आपका, 1,08,000। ठीक है, और ईयर्स कितना है 3, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 36,000। ठीक है, अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एपी इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो आपका गुडविल जो है एपी कितना है, 36,000। ठीक है, इनटू इसका परचेजिंग ईयर है 2, तो कितना हो गया, 72,000। ये फॉर्म का गुडविल है, किसका गुडविल है, फॉर्म का गुडविल। ठीक है, तो यही एस्टिमेट अमाउंट हम निकालते हैं, ये काम ही हमारा ये हो गया। अब हमें निकालना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। क्या निकालना है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको जो है पढ़ा चुका है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो पार्टनर कौन है, ए बी। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ओल्ड रेशियो क्या भैया, 3:1, और इनका जो है कि न्यू रेशियो क्या है, 5:3। कंफ्यूज ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनका 3/4 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/4। ये ओल्ड रेशियो का। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है भैया, माइनस करना है हमको। न्यू रेशियो क्या है, 5/8। ठीक है, -3/8। इतना समझ में आ रहा होगा। एलसीएम ले लेंगे
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 8, 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6, ये 6 हो गया, माइनस 8 1 जा 1 और 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अपन इनका भी एलसीएम 8 ही होगा, 4 टू जा 8, 2 1 जा 1 माइनस 8 8 1 जा 8, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 1/8 आ जाएगा और ये जो आएगा ये -1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो निगेटिव में आता है, किस में आता है, निगेटिव में, वो भी किस केस में, जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो जो निगेटिव में आता है वो क्या होता है, वो गेन कहला होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव में आता है वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। तो अब ये 1/8 आ गया, ठीक है। तो अब इसी में हमको क्या करना है भैया, जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने कैपिटल से पैसा किसको देगा, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर्स को। तो बी ने क्या किया, बी ने गेन किया, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना है, 72,000। तो इसी 72,000 का कितना निकालेंगे, 1/8, 1/8 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। यानी कहने का मतलब यह है कि यही बेस, हमने गुडविल को एक एज ए बेस लिया और इसी में से हमने गेनिंग सेक्रीफाइस का अमाउंट निकाल लिया। तो क्या करेगा बी, अपने हिस्से में से 9,000 किसको देगा, ए को, ठीक है। तो एक एंट्री यहाँ पर एक ट्रांसफर कर देनी होती है छोटी सी, वहां पर जो गेनिंग पार्टनर होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है। सेक्रीफाइस पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कितना पैसा, 9,000 रुपए, क्योंकि जो 72,000 रुपए टोटल गुडविल है उसका 1/8 जितना गेनिंग सेक्रीफाइस करें बस उतना ही पैसा हमको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन जो है बन गया, क्वेश्चन जो है आपका लग गया पूरा, तो यही जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए PQR 3 पार्टनर है और ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो आर है वो फ्यूचर में 1/7 शेयर लेगा, कितना लेगा, 1/7 शेयर। अब यहाँ पर जो है कि न्यू रेशियो किसका नहीं दिया, पी का नहीं दिया और क्यू का नहीं दिया, तो जाहिर बात है जब पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है यानी 1:1:1 इनका जो एक रेशियो है, और जो है आर कितना लेगा, ठीक है, पी क्यू आर कितना पैसा लेगा, सॉरी आर कितना हिस्सा लेगा न्यू में, लेगा 1/7, ठीक है। तो अभी 7 में से एक हिस्सा ले ले, बचा कितना, 6। अब 6 हिस्से में से 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर क्या कर लेंगे, अपना आधा आधा हिस्सा ले लेंगे, 3/3, ठीक है। यहाँ पर कोई नियम नहीं निकालने का, यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर आर 1/7 लेता है तो भाई टोटल हिस्से कितने हुए, 7, और 7 हिस्से में से आर कितना हिस्सा हुआ, 1, तो बाकी कितना बचा, 6 ही बचा ना। तो 6 में से जो है पी और क्यू कितना लेंगे, 3 हिस्सा लेंगे, ठीक है। उसको डायरेक्टली जो है कि आप निकाल लेंगे, इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर। तो ये अब जो है कि तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 3:3:1, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि ये ओल्ड रेशियो है, ये क्या पता हो गया, ये न्यू रेशियो है, ठीक है। तो आप इस ओल्ड और न्यू से क्या निकालेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। उसके बाद जो गुडविल का अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 42,000, कितना दिया है गुडविल का अमाउंट, 42,000, ठीक है। तो आप जब इसका ओल्ड एंड न्यू माइनस करेंगे, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ये ए नहीं है, पी क्यू आर है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पी क्यू आर, ठीक है। तो इनका ओल्ड 1/3, ठीक है, इनका भी 1/3, इनका भी 1/3, और न्यू रेशियो क्या हो गया है, 3/7, 3/7 एंड 3/7, ठीक है। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21, ठीक है, 7 - 9 आ जाएगा, इतना तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। 21 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है, ऐसे करके निकाल देंगे, 7 3 जा 3 3 जा 9 ऐसे करके, ठीक है। ये भी 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 7, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है ना। सॉरी, ये हो जाएगा 7 - 3, माई मिस्टेक, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 माइनस जो है इसका हिस्सा 1 है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/7, ठीक है। तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कर लेंगे तो -2/21, -2/21 और हो जाएगा 4/21, ठीक है। तो मैंने बताया ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो जो माइनस में आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो टोटल गुडविल हिस्सा कितना है, 42,000, उस 42,000 का जो है कि 4/21 निकाल लेंगे, ठीक है। ये 2,000, ये कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर जो एक एंट्री बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से,
टू आर्स कैपिटल 8,000 से, ठीक है। ये एंट्री आप जो है बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 में क्या कर, 22 में आपको ऐसे ही जो है समझा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हैं। ABC अवर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 8:4:3. Goodwill is to evaluate the average of the 3 years profit preceding the date of the change in profit sharing ratio, ठीक है। preceding मतलब पिछले साल से हमको 3 साल लेना है, कितने साल से, पिछले साल से, पिछला साल मतलब जो अभी जस्ट बीता है। तो यहाँ पर 4 साल प्रॉफिट दिया है, 2018, 19, 20 और 21, ठीक है। तो 21 से पिछले साल हमारा क्या बीता होगा, 21 बीता होगा, तो 21 को लेंगे, 20 को लेंगे और 19 लेंगे, 18 छोड़ देंगे। क्यों, यहाँ पर गुडविल में दिया है एवरेज ईयर ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट प्रीसीडिंग, मतलब जस्ट पिछला साल। तो यहाँ से उठाएंगे 90,000, 60,000, 40,000, इन तीनों प्लस करेंगे। तो जैसे आप इन तीनों प्लस करेंगे तो आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,98,000। कितना आएगा, 1,98,000। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 66,000 क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुडविल। और बाकी आपका ओल्ड रेशियो 7:3:2 एंड न्यू रेशियो 8:4:3, ठीक है। तो इसका आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें जो है कि ए का सैक्रिफाइस आएगा, ए का क्या आएगा, ए का सैक्रिफाइस आएगा कितने से, 3/60 से, ठीक है। और बी जो है गेन करेगा कितने से, 1/60 से, ठीक है। और सी भी गेन करेगा -2/60 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा और इसी को जो है कि आप निकाल लेंगे। तो यानी क्या करेंगे यहाँ पर 66,000 इंटू जो है 3/60 एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3300। क्या आ जाएगा, 3300। यानी कि ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो ए का कैपिटल क्या करेंगे, ए का कैपिटल डेबिट कर देंगे 300 से, और 2 कर देंगे बी और सी। बी के अकाउंट में 1100 रुपए, ठीक है। सॉरी, ए, बी और सी गेन किया है, तो बी और सी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, बी को करेंगे डेबिट 1100 से और सी को करेंगे 2200 से, ठीक है। और 2x कैपिटल कर देंगे 3300 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये बहुत इजी है। देखिए, जब आपके क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन देगा और ओल्ड और न्यू रेशियो देगा, ठीक है, तो वहां पर आपको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना होगा। लेकिन जहां पर ओल्ड और न्यू रेशियो नहीं देगा, जहां पर पुराना कुछ हिस्सा है, तो जो पुराना कुछ भी हिस्सा रहेगा वो सब ओल्ड रेशियो में बटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 with the effect from 1st April 2024. On that date there was a credit balance। एक है credit balance in their profit loss account, pass the necessary entry। तो इनका credit balance पहले 70,000 रुपए, तो जाहिर बात 70,000 रुपए किसका होगा, ए और बी का, और किस रेशियो में 3:2। तो 70,000 रुपए को सिंपली क्या करेंगे, इस 70,000 रुपए को 3:2 में बांटेंगे। तो एक के पास आएगा 42,000 रुपए, एक के पास आएगा 28,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री ट्रांसफर कर देंगे, ये प्रॉफिट है तो जाहिर बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर एक सिंपल एंट्री ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 रुपए से, 2 एस कैपिटल 42,000 से और 2 बीस कैपिटल 28,000 से, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन भी जो है कि बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। इनका ओल्ड रेशियो कितना 1:3, न्यू रेशियो कितना 2:3:4। यहाँ पर आपको न्यू रेशियो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑन दैट डेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिस्क्लोजर डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। तो ये लॉस है, क्या है, लॉस है। तो लॉस पैसा कहां से काटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 से, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, यही 90,000 को 1 2 3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, एक के खाते में आ जाएगा 15,000 रुपए, एक के पास आ जाएगा 30,000 रुपए, एक के पास आ जाएगा जो है कि 45,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 45,000 रुपए, ठीक है। तो इन तीनों अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री का ट्रांसफर करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से, एंड सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 से, और 2 कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये लॉस है और पार्टनर्स कैपिटल से पैसा लिया जाना, ठीक है। तो इतने आसानी से आपका ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।